सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक तरफ मुज़ाकरात तो हो रहे कि ये जो यूक्रेन जंग है इसे रोका जाए, और कल ये खबर भी आई थी कि तकरीबन काफ़ी कामयाब रही है मुज़ाकरात और अनकरीब कोई ना कोई माहदा है उस पर साइन वगैरह हो जाएंगे। साथ ही ये पता चला कि जो रूस के सदर है उनकी रहायशगाह पे यूक्रेनियों ने हमला कर दिया। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ। सर, ये एक तरफ तो जंग रोकने का जिस तरह पूरा सिस्टम किया जा रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की खबर आ गई है, क्या देखते हैं? देखिए मुबारक साहब, ये जो बंदा सदर है यूक्रेन का, इसका कोई करेक्टर नहीं है। ये बंदा जो इसको कोई टिप्स देता है उसको फॉलो करता है। इसकी अपना दिमाग होता तो बहुत पहले ये जंग खत्म हो चुकी होती, जब हेनरी किसिंजर ने इसको एक एडवाइस दी थी बहुत अच्छी। ये आज भी जब उधर हर रोज ये अमेरिका होता है, आप पहले से ये अंदाजा लगाएं। जिस बंदे को अपने मुल्क के बारे में रोज अमेरिका दौड़ना पड़े, रोज यूरोपियन पार्लियामेंट दौड़ना पड़े, रोज बरतानिया जाना पड़े, तो वो क्या फैसले करेगा? ये तो यूक्रेन का फैसला इसको खुद और इसके अवाम और इसके जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो फैसला करें तो शायद इसके फायदे में हो। ये अकल की बात है कि रशिया के साथ ये जंग जीत नहीं पाया, जंग ये हार चुका है। रशिया ने इसका 20% इलाका कब्जा किया हुआ है, जो कि रशिया बार बार दोहरा रहा है कि हम इसका 50% कब्जा करेंगे। तो और बाकी भी उसकी टर्म्स जो है बड़ी स्ट्रांग है, जो ये एक्सेप्ट तो वक्ती तौर पे नहीं कर रहा, लेकिन अंदर से शायद ये ट्रंप के साथ मिलकर इसने कर ली है। तो ये उसके घर के ऊपर ड्रोन से हमला करना, उन्होंने बोला अच्छा तुमने ये आखिरी खेल भी खेल लिया तो हम भी अभी तुम्हें फिर तुम सबक सिखाने वाले हैं। जिससे कुछ लोगों ने खतरा जाहिर किया कि पॉसिबली रशिया को ऐसा अटैक करे कि इसको खत्म कर दे, या इसको मरवा दे अपने घर के अंदर, या इसकी और कोई सख्त अमल करेगा। क्योंकि रशिया बड़ी ताकत है। अभी सीधी सीधी बात है मुबारक साहब, ये हमारी आपकी बात नहीं है, पूरी दुनिया जो कह रही है कि रशिया एक सुपर ताकत है। ट्रंप ने खुद बोला है कि इस वक्त 3 जाइंट्स है दुनिया में, जाइंट्स, चाइनीज, रशियंस एंड अमेरिकन। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये छोटा सा मुल्क जो है ये क्या टक्कर लगा, 4 साल हो गए, मार खा 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 के कुछ बचा नहीं है इसका, और फिर भी वो पंगे ले रहा है। तो पंगे लेने का मतलब रशिया ने कल धमकी दी उसके वजीर खारजा ने कि इसका अभी हल तुम्हें हम बताएंगे। नहीं तो सर ये बताइए, ये मुज़ाकरात के दौरान हमला किसी और ने ना कर दिया होगा, कहीं इनकी जंग रुक ना जाए? और दूसरा ये कल को यूरोप पे ना कोई इल्जाम आ जाए कि यूरोप के कहने पे ये सारा कुछ चला है। रशिया को सब पता है मुबारक साहब, उन्होंने बहुत दफा एक चीज जाहिर की है कि हमें हर चीज का पता है, कौन कितना हिस्सा ले रहा है इस जंग के अंदर हमारे खिलाफ, हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ। तो हमें सब पता है और उसके लिए हम तैयार हैं। किसी वक्त भी अगर कोई ज्यादा सीरियस चीज हमें मिली तो हम उसके लिए पहले से तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने मिसाइल लगाए हुए हैं, एटमी मिसाइल लगाए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बॉर्डरों के ऊपर लगाए हुए हैं। तो ये बंदा जो है, इस बंदे की अकल नहीं काम कर रही। ये नर्वस, आप देखेंगे जब ये ट्रंप के सामने खड़ा होता है तो नर्वस होता है बिल्कुल। इसका चेहरा, इसको पता नहीं होता मैं क्या बोल रहा हूँ या कोई मुझे क्या समझा रहा है। मेरे ख्याल में ट्रंप ने इसको बहुत दफा समझा दिया कि तुम्हारे अंदर वो बाल नहीं है जिससे तू गेम जीत जाए, तो बेहतर है कि इसको खत्म करो। अभी मैंने तुम्हें बहुत दफा, ट्रंप ने ये बोला, मैंने तुम्हें बहुत दफा नसीहत की कि जंग को खत्म कर, जो इलाका उसने ले लिया उसको भूल जाओ। और नहीं, वो तो चले मुआहदा हो रहा था, एंड पे पहुंचा हुआ था। आप भेजिए, आप देखते कि उस मुआहदे पे भी कोई फर्क पड़ जाएगा इस हमले के बाद? मेरे ख्याल में अभी इसकी नालायकी की वजह से शायद ये ना हो, चूंकि ट्रंप और रशियन सदर डायरेक्ट आपस में भी बातें कर रहे हैं, और रशिया ने कह दिया कि हम अमन के लिए तैयार हैं प्रोवाइडेड ये बंदा हमारी वो तमाम टर्म जो हम दे रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो मानेगा, तो जंग आज ही हम बंद कर देंगे। और गारंटी भी हम दे सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म इसके ऊपर हमला नहीं करेंगे जब हमारी ये टर्म्स के ऊपर ये आएगा। तो ये इसको, मैंने आपको बताया, ये नर्वस बंदा है। ये भी उस मुआहदे में 15 साल तक के लिए हमला नहीं वो करेगा रूस, इसके ऊपर कुछ इस तरह की चीजें भी सामने आ रही हैं। मगर ये जो अभी काम हुआ है रशियन सदर के रहायशगाह पे हमला, ये खतरनाक भी हो सकता है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जंग इतनी आसानी से फिर ना रुके और फिर कोई नया पंगा पड़ जाए। अच्छा, थोड़ा पाकिस्तान चलते हैं। इंटरनेशनल काफ़ी प्रेशर गवर्नमेंट पे पड़ रहा है कि इमरान खान को रहा करो। अरब कंट्रियां भी कह रही है, ट्रंप भी इसके बारे में जिक्र करता रहता है। तो क्या देखते हैं इमरान खान का मुश्किल आप?
देखिए बाबा साहब, ये तो साफ जाहिर है ना कि ये इलीगल गवर्नमेंट है। इलीगल गवर्नमेंट, सदर आपका दुनिया नहीं, का वो कोई कब्जा तो है ना उनका इंसान। सर, इलीगल या लीगल इशू तो बात का है, कब्जा तो उन्होंने किया हुआ ना सिस्टम पर। हाँ, इसी ये वो कब्जे ही है ना, कब्जे के खिलाफ ही तो ये सब कुछ कर रहे हैं। ये कब्जा जो हमने कर लिया है आर्मी की चीफ की मदद से, और आर्मी चीफ को एक उन्होंने बोला कि ये बड़ा गार्ड, एक बार चौकीदार रख दिया है कि हम तुम्हें सारी सहूलतें हमने दे दी हैं, तुम्हें वो चीजें जो नहीं मिलनी थी वो भी दे दी हैं, अभी तू हमारी हिफाजत कर, हम अंदर बैठ के 2-4 साल लगाए। लेकिन ये होने वाला नहीं है, इसलिए कि पब्लिक, पाकिस्तान की पब्लिक 99% जो है ये इन लोगों के खिलाफ है। अभी उनके हाथ में है कोई चीज या नहीं है। लेकिन आप देखें, लाहौर गया चीफ मिनिस्टर, आप देखें घटिया तरीन हरकत जो इस औरत ने, नालायक तीन औरत, अनपढ़, और एक माफिया की बेटी है, इसने खाने रेस्टोरेंट बंद किए। ये देखें दुनिया में मुबारक से कभी देखे, जमहूरी मुल्कों में कभी ऐसे नहीं होता। पहली बात है, चाइना में आप देखें, कभी आपने जुलूस देखे, कभी वहां पे कोई चीज बोलती टर टर ये करते टीवी के ऊपर करते देखा है? कभी यूरोप में देखा है कोई सड़कों पे आ गया और नारे मार रहा है? नहीं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये अपने मुल्क को आगे लेके जाने के लिए बहुत सीरियस तरीके से बातें करते हैं, काम करते हैं। ये हमारे जो है ये टटर, ये लौरी, ये कराची वाला और ये सारे मिल के चोर चक्के जो है, ये सिर्फ हुकूमत के ऊपर, लोगों के ऊपर, जजेस आपके बिके हुए हैं, थर्ड क्लास जजेस दुनिया के अगर कोई है तो पाकिस्तानी है। 3-3 टन उनके वजन है, आराम खा खा के, और फैसला नहीं करते 1% भी दयानतदारी से। और इसी तरह आपके अदारे बिक गए। अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कोई काम नहीं है कि अपने अदारे के सारी पोस्टें खुद ले ले। क्यों भाई, क्या तुम्हारे बाप का बोला है? क्या बाकी अच्छा सर, इंटरनेशनल प्रेशर काम करेगा कोई कि नहीं करेगा? कुछ भी नहीं। ये इनका असर बहुत बुरा होने वाला है मवाक साहब। आप देखें कि हर चीज की एक इंतहा होती है, और ये इंतहा पे चले गए, ये अभी बच नहीं पाएंगे, ये जैसे मैं देख रहा हूँ अभी। अच्छा, स्पेन में, इंग्लैंड में कल बड़ी तादाद में लोग पीटीआई के बाहर निकले, और ये मैं बता देता हूँ कि जो भी सामने आएगा, जो भी हालात होंगे, लेकिन इतनी जल्दी इमरान खान बाहर आने वाला नहीं। ये 3 साल पहले मैंने आपको प्रोग्राम बता दिया था। सर ये बताइए कि पीटीआई को ख़त्म कर पाएंगे जिस तरह ये लगे हुए हैं मुख्तलिफ तरीकों के साथ? कभी भी नहीं। मवाक साहब ये आप नोट कर लें, कभी भी नहीं। जितना मर्जी जोर लगा लें, ये पीटीआई को खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि पीटीआई हर शख्स के अंदर एक चीज अंदर चली गई है, और वो जो भी है, गरीब है, अमीर है, जो भी है, लेकिन पीटीआई उनके दिल में है। और ये जो मर्जी कर लें, ये शिकस्त खाएंगे, ये बुरे हाल से बच नहीं पाएंगे इस दफा। अगर पाकिस्तानी कौम जिंदा है, मुर्दा नहीं है, तो इनका हाल ऐसे ही होना चाहिए जिनका आज से 10 साल 15 साल पहले होना चाहिए था। क्यों एनआरओ दिए गए, क्यों सब कुछ किया गया इस मुल्क के खिलाफ? अभी चांस है इनका। इमरान डटा हुआ है, एक दिन अस्पताल नहीं गया। आप ये देखें, ये हर दूसरे दिन अस्पताल में लेटे होते थे, और डॉक्टर दौड़ते थे, और जाली सर्टिफिकेट बना बना के बाहर इसको निकाला उन डॉक्टरों ने। तो ये सब कुछ हुआ ना, तो इस वो तो डटा हुआ है, जो मर्जी हो जाए। आप देखें 27 साल नेल्सन को उन्होंने जेल में डाला था, 27 साल वो डटा रहा, निकल के आया ना फिर, तो किस तरह वो दुनिया के अंदर उसका नाम मशहूर हुआ। तो ये भी उसी तरह का आदमी है, इसको तो 2-3 साल हुआ है, लेकिन ये बंदा हारने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं। लेकिन ये तमाम करप्ट लोग, माफियाज, ये पाकिस्तान के मुजरिम है। मुबारक साहब, इनको सजा जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, ये जो रशिया वाला मामला है ना, ये दोबारा एक समझ से बाहर है कि खतरनाक होता जा रहा है। और जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि यूक्रेन के ऊपर तो जो इल्ज़ाम आना है ना, शायद आपको चंद दिन में पता चल जाएगा कि यूरोप भी इसमें जी कहा जाएगा मुलव्वस है इस हमले में। कोशिश ये की जा रही है कि पुतिन को किस तरह ख़त्म किया जाए। वो बेवकूफ़ तो नहीं है कि इनका काबू आ जाए, और ये कोई ईरान तो है नहीं कि जाके जहाँ मर्जी बमबारी करते फिरो, जहाँ मर्जी आप जाके मिसाइल फेंको, अमेरिका के जहाज़ जाएँ, उनका जो मर्जी तबाह करते रहे। लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो मुआहदे हो रहे थे, अमन की तरफ सब कुछ जा रहा था, यहाँ पे यूक्रेन है जिसने भी हमला किया, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी वहाँ पे काम डाल गई हो सकता है रूस ने खुद ही ये गेम डाली हो कि हम ये मुआहदे के चक्कर में ना पड़े। लेकिन जो चीज़ें सामने आ जाएंगी, मगर ये जंग जो है वो तेज़ हो जाएगी।
इतनी जल्दी से आप रुकने वाली नहीं है। हो सकता है ये भी कि 20% इलाका है, उन्होंने कहा अब इसको जारी रखो, और वो बहाना चाहिए होता है ना। आपको पता होगा ये जो इसराइल ने फ़लस्तीनियों को कत्ल किया और उसको उन्हें बहाना मिल गया कि हमारे ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद कितना फ़लस्तीनी मारा। तो ये बड़ी कौमें जो होती है ये सारे कई काम खुद भी डाल लेती है अपने ऊपर। चैनल को हमारी पाकिस्तान में देख रहे हो, 9 मई जो है वो खुद ही करवा लिया। 7 लाख फौज थी, पता नहीं कितनी पुलिस थी, और वो ड्रामा जब आपने करना है जाली पुलिस मुकाबला, समझ गए होंगे आप, तो आप कर सकते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ।